हेलो लर्नर्स, आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी कि संधारित्रों का संयोजन। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणीबद्ध संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए आज हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, तो इस डेरिवेशन को ढंग से देखेंगे। और इस डेरिवेशन पे बेस्ड जो इसका रिजल्ट होगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा, उसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तीन कैपेसिटर्स को लेते हैं जिनकी जो कैपेसिटेंस है, जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 है। आप कितने भी कैपेसिटर ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ तीन कैपेसिटर लेते हैं। ये हो गया पहला कैपेसिटर, ये कनेक्ट करेंगे दूसरे कैपेसिटर के साथ। जो दूसरा कैपेसिटर होगा उसकी जो दूसरी प्लेट होगी वो कनेक्ट करेंगे हम तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से, यानी तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। और जो तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट होगी उसको सपोज करते हैं हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एन पॉइंट से। और इसको प्लेट 1 को कनेक्ट कर देते हैं हम पी पॉइंट से। इसको प्लेट 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो ये जो संधारित्र हैं तीनों, इनके संधारित्र की जो धारिताएं हैं इसको हम C1 मान लेते हैं, दूसरे के लिए C2 मान लेते हैं, तीसरे के लिए हम C3 मान लेते हैं। अब इस पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एंड पॉइंट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे सीरीज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से हम निकालेंगे, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज के लिए देखते हैं। देखिए, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहा है किससे, प्लेट 1 से। तो यहाँ से -Q चार्ज जो होगा वो प्लेट 1 से निकलेगा और यहाँ पे आएगा, और इतना ही चार्ज यहाँ से आके यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर -Q चार्ज हम कह रहे हैं, मान रहे हैं कि -Q चार्ज प्लेट 1 से अगर निकल रहा है तो यहाँ पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये हो जाएगा +Q। ठीक है, और -Q क्योंकि यहाँ से निकल रहा है, ऐसे ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, तो इस प्लेट पे हो जाएगा चार्ज कितना, -Q। ठीक है, अब प्लेट 3 से जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो प्लेट 3 से प्लेट 2 की तरफ आएगा और यहाँ पर हो जाएगा -Q चार्ज। -Q ही क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स होती हैं उन पे चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो जो प्लेट 1 पे होगा उतना ही प्लेट 2 पे भी होगा, वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा +Q, क्योंकि -Q चार्ज प्लेट 3 से निकला है तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो +Q हो जाएगा। उसी तरीके से प्लेट 5 से -Q चार्ज प्लेट 4 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा -Q, और यहाँ पे आ जाएगा -Q जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +Q। तो इस तरीके से आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो क्या है, बराबर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखते हैं। मान लेते हैं बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। मान लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल का V है और नेगेटिव टर्मिनल का 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो V हो जाएगा। अब देखिए, P पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ना के बराबर होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है जो कंडक्टिंग वायर्स हम यूज करते हैं। तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल इस P पॉइंट का भी होगा। चूंकि P पॉइंट का पोटेंशियल ये होगा तो प्लेट 1 का भी पोटेंशियल वही होगा जो P का होगा, क्योंकि प्लेट 1 P से कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से ये नेगेटिव टर्मिनल N से कनेक्ट है तो कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो ये 0 पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, 0। और प्लेट 6 N से वो वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना होगा, 0। अब देखिए, जो पोटेंशियल प्लेट 2 पे होगा, जो विभव प्लेट 2 पे होगा वही विभव प्लेट 3 पे होगा। मान लेते हैं ये V2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एक वायर से क्या है,
कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है आपस में, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा। उसी तरीके से जो पोटेंशियल इस प्लेट 4 का होगा वही पोटेंशियल प्लेट 5 का भी होगा। मान लेते हैं ये क्या है, V3 है। अब हम इजीली इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा V माइनस V2, V माइनस V2, इनके बीच हो जाएगा V2 माइनस V3, हो जाएगा V2 माइनस V3। इन प्लेट्स के बीच हो जाएगा V3 माइनस 0, हो जाएगा V3 माइनस 0। ठीक है, तो हमने चार्ज भी निकाल लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया। तो इतना आपको समझाने के लिए था। अब जो डेरिवेशन आप एग्जाम में लिखोगे तो उसके लिए आप नोट्स बनाओगे, तो वहाँ जो नोट्स बनाओगे तो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ से आपने लिखना है। तो आपने इस तरीके से लिखना है, चित्र में प्रदर्शित 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। फिर लिखेगा, चूंकि तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं अतः सभी संधारित्रों पर आवेश समान होगा। माना संधारित्रों पर आवेश Q है, माना संधारित्रों पर आवेश Q है। फिर लिखेगा, पहले संधारित्र के लिए, तो पहले संधारित्र के लिए ये है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना है, V माइनस V2। तो पहले संधारित्र के लिए हो जाएगा V माइनस V2 इक्वल्स टू Q बाई C1। ये कैसे आया, हमें पता है C इक्वल्स टू Q बाई V, यहां से V की वैल्यू आ जाएगी Q बाई C। तो ये देखिए V जो पोटेंशियल डिफरेंस था यहाँ कितना है, V माइनस V2 है। जो चार्ज है यहाँ भी कैपेसिटर पे चार्ज Q ही है। अब जो C है तो यहाँ हमने C1 माना है, तो इसकी जगह C1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे संधारित्र के लिए आ जाएगा V2 माइनस V3 इक्वल्स टू Q बाई C2। ठीक है, तीसरे संधारित्र के लिए V3, ये होगा V3 माइनस 0 इक्वल्स टू Q बाई C3। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको 2 एंड इसको 3। अब तीनों समीकरणों को आप जोड़ेंगे, जब तीनों इक्वेशंस को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, V2 V2 V3 V3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, V माइनस 0, और आप V माइनस 0 को V भी लिख सकते हैं। तो V हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो V की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए, मान लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का, इस संयोजन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मानते हैं कि इस संयोजन का जो तुल्य धारिता है वो C है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर तुल्य धारिता का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों संधारित्रों के बजाय हम सिर्फ एक संधारित्र लगाएंगे। ठीक है, बाकी बैटरी वही होगी, पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा बैटरी का, V ही होगा, चार्ज भी Q ही फ्लो करेगा, माइनस Q चार्ज ही फ्लो करेगा। लेकिन ये जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का सम होगा, यानी कि इन तीनों संधारित्रों की धारिताएं जो होंगी उनको आप योग करेंगे तो वो इस सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के, यानी इस अकेले कैपेसिटर की धारिता के बराबर होगा। तो इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि तुल्य धारिता। आप रफली समझ लीजिए कि तीनों के बराबर जो बल है वो अब सिंगल कैपेसिटर पे आ गया है। ठीक है, तो आप C को लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई V। अब यहां से V की वैल्यू आ जाएगी Q बाई C। V की वैल्यू Q बाई C इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C इक्वल्स टू, ये होगा Q, फिर ये पूरा लिखेंगे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये 3 कैपेसिटर्स के लिए था। इस तरीके से जितने भी कैपेसिटर होंगे आप इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यानी कि जो तुल्य धारिता है, उसका जो रेसिप्रोकल है वो बराबर है इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम में संयोजन। इसके लिए भी हम 3 कैपेसिटर ही ले रहे हैं, उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, ये है हमारा पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट, ये उसकी हो गई दूसरी प्लेट, ये दूसरे कैपेसिटर को ड्रॉ करेंगे। अब ये ड्रॉ करेंगे हम थर्ड कैपेसिटर को, ठीक है। इसकी जो धारिता है, इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको C1 मान लेंगे पहले वाले की, दूसरे वाले के C2 मान लेंगे, तीसरे वाले की C3 मान लेंगे। अब तीनों जो कैपेसिटर हैं, जो तीनों संधारित्र हैं, उनकी पहली प्लेटों को ये और ये वायर के थ्रू इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, P पॉइंट से, ठीक है, इसका नाम लिख देंगे P। उसी तरीके से ये जो दूसरी प्लेट है उसको कनेक्ट कर देंगे हम वायर के थ्रू, उसको मान लेते हैं N पॉइंट से हम कनेक्ट कर लेंगे। और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम, इस पॉइंट को, P पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और N पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट हो गया, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, समांतर क्रम का है, ठीक है। अब देखिए, पहले हम चार्ज को देख लेते हैं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे, विभवांतर को देखेंगे। तो चार्ज के लिए देखिए, ये तीनों प्लेट्स देखिए आप, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है P के थ्रू। तो मान लेते हैं इस प्लेट से और इस प्लेट से जो चार्ज निकले हैं वो -Q1, -Q2 और -Q3 है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव चार्ज निकलेंगे यहाँ से, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ Q1, -Q1, -Q2, -Q3 मान लिया। उसके कारण इन प्लेट्स पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा +Q1, +Q2, +Q3। आप समझ रहे हैं ना, अगर नेगेटिव चार्ज निकलेगा बाहर तो जो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लेट्स पे वो कितना आ जाएगा, वो कितना होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ज इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो मान लेते हैं कि ये चार्ज मिलकर कितना चार्ज बना रहे हैं, -Q। अब ये -Q चार्ज यहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से निकल के इस पॉइंट पे आएगा। जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ इसको 3 पाथ मिलेगा, और तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो चार्ज होगा वो तीनों पाथों में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर -Q1 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर -Q2 चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -Q3 चार्ज। वो कैसे आ जाएगा, देखिए, ये दोनों, क्योंकि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, तो जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही इसमें भी होगा, जरूर होगा, क्यों, और इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो नेगेटिव होगा, Q1 है तो ये भी Q1 होगा, उसी तरीके से बाकी की प्लेट्स में भी होगा। तो आप ये कह सकते हो कि Q जो चार्ज है, जो हमें Q चार्ज मिल रहा है, वो Q1, Q2 और Q3 का सम है, यानी Q चार्ज किसके बराबर है, Q1 + Q2 + Q3 की, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे कि कैसे प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V मान लेते हैं, नेगेटिव टर्मिनल का जो विभव है, पोटेंशियल है, उसको 0 मान लेते हैं, क्योंकि P पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा P का, वो कितना हो जाएगा, V ही हो जाएगा। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये और ये तीनों प्लेट्स इस पॉइंट से कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट हैं, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट पे भी होगा, वही पोटेंशियल इस प्लेट पे भी होगा, वही पोटेंशियल इस प्लेट पे भी होगा, ठीक है। अब
यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो होगा, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो इधर इस पॉइंट का और इस प्लेट पे इस प्लेट पे इस प्लेट पे जो पोटेंशियल होगा वो भी जीरो होगा। ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो एंड पॉइंट है ये वायर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो जो जीरो है जो इसका पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका भी होगा। क्योंकि पोटेंशियल इसका जीरो है, इसका पोटेंशियल कितना है? जीरो है। और ये सभी जो प्लेट्स हैं वो इस पॉइंट पे मिल रही हैं वायर के थ्रू, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही तीनों प्लेट्स का भी पोटेंशियल होगा। इस तरीके से हमने देखा कि तीनों कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स के बीच में वो हमें V ही मिलेगा, यहाँ भी हमें V ही मिलेगा, यहाँ भी हमें V ही मिलेगा। कैसे? V माइनस जीरो V, V माइनस जीरो V, V माइनस जीरो V। ठीक है, तो अब हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, तो हमें इससे ये इस कॉम्बिनेशन से ये समझ में आ रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो चीज सेम होती है, जो श्योर है कि सेम होगी, वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। जो विभवांतर होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सेम होता है और जो डिफरेंट हो सकता है वो है चार्ज। ठीक है, अब डिफरेंट हो सकता है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर कैपेसिटेंस सेम हुआ तो जो क्या बोलते हैं, अगर कैपेसिटेंस आपका सेम हो गया तो आपका जो चार्ज है वो भी सेम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज श्योर है कि बराबर होगी वो है विभवांतर, और जो चीज चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, वो है आपका चार्ज। किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस के लिए। तो हमने अभी आपको बताया कि Q बराबर किसके हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, इसको करने से पहले अब आपको डेरिवेशन लिखना होगा, तो डेरिवेशन नोट करना होगा आपको, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप किस तरह नोट करिए, आप लिखिएगा चित्र में प्रदर्शित 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको फिगर के बारे में सब समझाया है ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे कैसे हो रहा है। आपने एग्जाम में नहीं लिखना है, आपने ये आपकी समझ के लिए है। जो आपने एग्जाम में लिखना है वो यहाँ से लिखना है, जो मैं भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, पर आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे चार्ज डेवलप हुआ, कैसे विभवांतर डेवलप हुआ, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया चित्र में प्रदर्शित 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। फिर लिखिए चूंकि तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तथा तीनों संधारित्रों पर विभव तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर होगा। वो अभी मैंने बता दिया आपको कि कैसा होगा, बराबर। ठीक है, बराबर होगा। फिर लिखिए आप, फिर लिखेंगे माना संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V है। माना संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V है। ठीक है, माना संधारित्रों पर आवेश Q1, Q2 व Q3 है। ठीक है, Q1, Q2 व Q3 है। फिर आप ये लिख लीजिएगा, हमें पता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे है। पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर हो जाएगा CV1, सॉरी V1 नहीं होगा, C1V होगा, क्योंकि V तो बराबर है, जो चेंज हो रहा है वो कैपेसिटेंस होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से निकला? आपको पता है Q इक्वल्स टू CV होता है, तो फॉर्मूला पता है। यहाँ के लिए जो चार्ज है पहले कैपेसिटर के लिए वो Q1 है, और जो धारिता है उसकी वो C1 है, और जो विभवांतर है वो कितना है? V है। ठीक है, दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2V है। तीसरे संधारित्र के लिए Q3 इक्वल्स टू C3V है। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये Q इक्वल्स टू हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, अब लिखते हैं माना कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है। माना संयोजन की तुल्य धारिता C है। अगर संयोजन की तुल्य धारिता C है तो C इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई V
यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी CV। अभी तुल्य धारिता का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बता दिया था, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ भी वही है कि तीनों कैपेसिटर की जगह हम सिंगल कैपेसिटर लिखेंगे और उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता उतनी ही होगी जितना इन तीनों की धारिताओं के जोड़ के बराबर होगी। ठीक है, अब इस Q की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा CV इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V इक्वल्स टू CV। अब ये समय देखिए V कॉमन है, V बाहर आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V कैंसिल हो जाएगा तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरीके से अगर और भी कैपेसिटर्स होंगे तो आप उनकी कैपेसिटेंस को इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। तो हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, समांतर क्रम में संयोजन के लिए जो कैपेसिटर के लिए, जो संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के जोड़ के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में था वहां सेम क्या होगा, वहां सेम जो चीज होगी वो चार्ज होगा, और जो डिफरेंट हो सकता है वो होगा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चीज जरूर से इक्वल होगी, जरूर से जो बराबर होगी वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, और जो चीज चेंज हो सकती है वो होगी चार्ज। इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला हो गया, उसके लिए रेसिप्रोकल में आ रहा था और इसके लिए सिंपल सम हो रहा है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, क्योंकि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय।